हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ह्यूमरस बोन का एक्सरे पूरा पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम एनाटॉमी, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, पोजीशनिंग, सेंटरिंग और एक्सपोजर फैक्टर पूरा जो डिटेल में जानेंगे। ओके, सबसे पहले हम जो शुरू इसमें जो है एनाटॉमी से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप इसमें ये देख रहे हो, ये ह्यूमरस बोन का एपी व्यू है, ओके, एक्सरे का, और ये लेटरल व्यू है, ठीक है। इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं हम जो एनाटॉमी से। ओके, एनाटॉमी में हमें जो क्या क्या नज़र आता है इसमें, सबसे पहले जो है हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, शाफ्ट नज़र आती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या नज़र आता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी नज़र आता है, ठीक है, मीडियल लेटरल एपिकॉन्डाइल नज़र आते हैं, और कैपिटुलम और ट्रॉक्लिया नज़र आता है, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं इनको जो अभी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले सो यहाँ पर देख लेते हैं ना, इस वाले इमेज में क्या क्या नज़र आ रहा है हमको। ओके, इसमें सबसे पहले आप ये चीज़ देख पा रहे हो, ये एरिया यहाँ पे थोड़ा कट लगा हुआ है ना, ये एरिया, ये क्या है, सर्जिकल नेक है। और इस तरफ ये जो देख रहे हो आप, ये वाला, ठीक है, ये है हमारा एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। इसको एनाटॉमिकल नेक और इसको सर्जिकल नेक क्यों बोलते हैं? एनाटॉमिकल नेक जो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये ना हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है उसको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। और जो ये हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट से कनेक्ट होता है ना, इसलिए जो इसको एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो एनाटॉमी में ज़्यादा काम करता है। ओके, और इसको सर्जिकल नेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है, कोई अगर ट्रॉमा वगैरह होता है, तो सबसे पहले जो हमारी बोन जो हमारी फ्रैक्चर होती है वो इसी एरिया से होती है। तो सर्जरी वगैरह से भी रिलेट कर सकते हो कि जो फ्रैक्चर ज़्यादा हो रहा है, सर्जरी भी ज़्यादा यही होगी, तो जो है इसलिए इसको सर्जिकल नेक इसका नाम दे दिया हुआ है। ओके, ये जो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस होगी, ठीक है, ये जो आप एरिया देख पा रहे हो ना, ये उभरा हुआ थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये है ग्रेटर ट्यूबरसिटी, है ना, ये ग्रेटर ट्यूबरकल। और जो इस तरफ है, मतलब इसमें आपको व्यू में नजर नहीं आएगा लेसर ट्यूबरकल, ये जो है थोड़ा लेटरल में नजर आता है ना, ये वाला जो एरिया ये है लेसर ट्यूबरकल, है ना। इसको ग्रेटर ट्यूबरकल और जो है लेसर क्यों बोल रहे हैं, इनमें जो है क्या है, बेसिकली जो ग्रेटर जो इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो एक्चुअली बड़ा होता है लेसर ट्यूबरकल के मुकाबले, है ना, बड़ा होता है, प्लस थोड़ा ऊपर होता है ना, ऊपर होता है इसके जो है, इसलिए इसको हम ग्रेटर ट्यूबरसिटी बोलते हैं। और जो दूसरा वाला है जो उसका मुकाबले छोटा होता है, जो इसलिए इसको लेसर ट्यूबरसिटी बोलते हैं। ओके, यानी कि लेसर ट्यूबरकल बोलते हैं। ओके, शाफ्ट मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है ना, ठीक है। ये शाफ्ट देख पा रहे हो ना इसकी, ये वाली जो शाफ्ट है इसकी ह्यूमरस की, इसमें ना एक थोड़ा बीच में सेंटर में जो है मिडिल में इसका जो ना एक नॉच जैसा निकला होता है ना, ये जो आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा नॉच जैसा ही निकला हुआ है इस तरफ, ठीक है। इसको बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ओके, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इसको बोलते हैं ना। इधर जो है ये एनाटॉमिकल नेक है इसकी, है ना, ये जो सर्जिकल नेक है इधर जो है, रब कर देता हूँ पूरा, जो है कुछ नजर नहीं आ रहा है इसमें। ओके, ये जो है एनाटॉमिकल नेक है, ये इसकी सर्जिकल नेक हो गई, ठीक है। ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल हो गया है ना, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी हो गई, ये आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये थोड़ा उभरा हुआ सा, ज़्यादा उभरा हुआ नजर आना, ये हो गया ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। और ये जो इधर थोड़ा कम नजर आता है ना, ये होता है लेसर ट्यूबरोसिटी। ओके, और इसके अलावा जो हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया, ठीक है, ये जो है। और अब नीचे आ जाते हैं ना, ये जो इसमें है ये वाला, एक मिनट, ओके, ठीक है। इसमें एक ये है ना, एक ये है और एक इस तरफ है। एक ये वाला जो है ये मीडियल एपिकोंडाइल है, और ये वाला लेटरल एपिकोंडाइल है, ठीक है। आप अगर अपनी एल्बो अगर पकड़ के देखोगे तो उसमें भी आप फील कर सकते हो ना। अगर आप एल्बो सीधा करोगे, अपना जो पाम जो अपवर्ड फेस करोगे, तो आप ना अगर एल्बो अगर अपना पकड़ के देखोगे तो अंदर की तरफ आपको ना एक थोड़ा सा नॉच जैसा नजर आएगा एल्बो जॉइंट पे अपने में ना, और बाहर की तरफ एक छोटा सा हल्का सा नजर आएगा कम। तो इसलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये मीडियल जो है ना, ये मीडियल यानी जो अंदर की तरफ है, ये वाला ज्यादा जो है नजर आ रहा है, ये मीडियल एपिकोंडाइल है, ठीक है। और इधर थोड़ा कम नजर आ रहा है, ये हमारा लेटरल एपिकोंडाइल। ओके, और कैपिटुलम की बात कर लेते हैं और ट्रोक्लिया की बात कर लेते हैं ना। आपको ना ये थोड़ा सा लाइक नॉच नीचे की तरफ जो निकली हुई नजर आ रही है ना, नीचे की तरफ जो निकली हुई नजर आ रही है कैपिटुलम। ओके, और जो अंदर की तरफ गड्ढा जैसा हो रखा है ना, गड्ढा जैसा हो रखा है, वो है ट्रोक्लिया, ठीक है। यानी कि जो कॉन्वेक्स शेप में आ रहा है वो कैपिटुलम है, और जो कॉनकेव शेप में है वो ट्रोक्लिया है। ओके, बाकी एनाटॉमी में इसकी में जो यही था, है ना। बाकी और एक बार, ओके, एक्सरे का भी एक बार देख लेते हैं ना, एक्सरे में जो क्या क्या नजर आता है अपने को। इसमें सबसे पहले तो ये क्लेविकल है, ओके, ये जो है हेड ऑफ ह्यूमरस है। ओके,
ये शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है, ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी तो हल्का सा आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा उठा उठा उभरा सा नजर आ रहा होगा, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। और इसमें जो है ये एनाटॉमिकल नेक है, इधर जो सर्जिकल नेक है, ठीक है। इधर जो ये आपको थोड़ा सा एकदम उभरा हुआ एरिया नजर आ रहा है, ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है, ओके। और इसी अंदर की तरफ है, आपको इस व्यू में दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा कम, हल्का सा कम उभरा हुआ होता है ना ग्रेटर की जगह पे मुकाबले, मतलब ये जो है लेसर ट्यूबरकल है, ओके। ये वाला हेड ऑफ ह्यूमरस है, मैंने आपको बता ही दिया, ओके। ये जो हमारा मीडियल एपिकोंडाइल हो गया, ये लेटरल एपिकोंडाइल है, और ये जो कॉन्वेक्स शेप में आ रखा है ये जो कैपिटुलम हो गया है ना, और ये जो इधर थोड़ा कॉनकेव शेप में ये ट्रोक्लिया हो गया है ना, ये हमारी अल्ना बोन है, ये रेडियस बोन है ना, ओके। एनाटॉमी हमने देख लिया है। अभी अभी इंडिकेशन की बात कर लेते हैं इसकी। इंडिकेशन में सबसे पहले तो जो है, मतलब इंडिकेशन मतलब कि हम जो है हमारे ह्यूमरस बोन है उसका एक्सरे कब कराएंगे ना, क्यों कराने की हमें जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो सस्पेक्टेड फ्रैक्चर है, यानी कि फ्रैक्चर वगैरह हुआ है तो कराएंगे। डिसलोकेशन शोल्डर है, या फिर एल्बो का या शोल्डर का डिसलोकेशन हो रखा है तब कराएंगे, ठीक है। पेन है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस हो रखी है ना, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, थोड़ा मूवमेंट कम हो पा रहा है जो हमारे एल्बो जॉइंट में, या फिर जो है रिस्ट जॉइंट, सॉरी शोल्डर जॉइंट में अगर मूवमेंट कम हो पा रहा है तो कराएंगे, ठीक है। बोन में इन्फेक्शन वगैरह, यानी कि ऑस्टियोमेलिटिस वगैरह कुछ तो नहीं है ना, कोई ऑस्टियोमेलिटिस की साइन वगैरह तो नहीं है, तब कराएंगे, ठीक है। और अगर बोन में जो ट्यूमर वगैरह है, लीजन वगैरह अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो करा सकते हैं। लीजन वगैरह मतलब कोई अगर एक्स्ट्रा मास वगैरह तो नहीं कहीं नज़र आ रहा है, जो कहीं अगर एल्बो जॉइंट पे, शोल्डर जॉइंट पे, या कहीं हमारे हैंड में ऊपर जो है, जो हमारी ह्यूमरस बोन के एरिया है उसमें कहीं एक्स्ट्रा मास नज़र आ रहा है तो हम करा सकते हैं। फॉलो अप है, यानी कभी सर्जरी वगैरह हुई है तो उसको चेक करने के लिए भी जो है इसकी सिचुएशन क्या है उसकी, हमारी सर्जरी की, उसके लिए करा सकते हैं, ठीक है। कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज, यानी कि अगर बाय बर्थ अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है ना, हाथ वगैरह टेढ़ा है, बोन वगैरह अगर थोड़ी सी डिफॉर्मिटी है बोन वगैरह में, तो फिर हम जो एक्सरे करा सकते हैं, ओके। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में सबसे पहली बात तो प्रेगनेंसी, अगर कोई फीमेल पेशेंट है उसकी प्रेगनेंसी चेक पूछनी है, मतलब उसके लास्ट मंथ ऑफ पीरियड पूछना है, LMP पूछनी है ना। अगर LMP अगर जो है अगर फीमेल जो पेशेंट जो 50 साल से कम है एज उसकी, तो उसकी LMP पूछनी है। अगर LMP जो 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, तो उसकी जो है हमें अवॉइड करना है पूछने से सबसे पहले, कोई प्रेगनेंसी का कोई चांस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अगर पेशेंट मना भी करता है तो भी हमें जो एक्सरे नहीं करना है, सबसे पहले जो है उसका जो पूरा कंसेंट फॉर्म वगैरह अगर मेल है, अगर फीमेल पेशेंट जो अगर फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहली बात उसको जो एक्सपोजर देना नहीं है रेडिएशन का, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, ठीक है। अनटिल और अनलेस अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसके लिए जो सबसे पहले हाई रिस्क कंसेंट वगैरह होता है ना, PNDT फॉर्म होता है, वो हमें भराना पड़ता है ना, पूरा कंसेंट लेना होता है पेशेंट का। उसके अलावा अगर पूरा जो अननेसेसरी एरिया है, यानी कि जो एब्डोमिनल एरिया मेनली है ना, वो हमें लेड अपेरेंस से कवर करना है ना, पूरा थायराइड शील्ड वगैरह पूरी तरह से सेफ्टी के साथ जो हमें एक्सपोज करना है ना पेशेंट का। और दूसरी बात, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, यानी कि पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा है ना, अगर खड़ा नहीं हो पा रहा है तो फिर हम नहीं कर पाएंगे एक्सरे उसका। अगर सेपरेट ट्रॉमा है, बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगी, फ्रैक्चर वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट करवा नहीं पाएगा, मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो भी नहीं करना है। अगर लैक ऑफ मेडिकल नेसेसिटी, यानी कि अगर ज़रूरत नहीं है एक्सरे करने की, तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। फालतू का रेडिएशन हमें किसी पेशेंट को नहीं देना होगा। इसमें वही जो पेशेंट प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। पेशेंट प्रिपरेशन में क्या है, सबसे पहले पेशेंट को जो एक्सप्लेन करना है प्रोसेसर है ना, पूरा जो हम क्या करने वाले हैं, कैसे होगा क्या नहीं होगा, है ना। और उसके अलावा अगर कोई मेटल आइटम वगैरह पहना हुआ है उस एरिया में जो एक्सपोज करने वाले हैं, तो उसमें से मेटल आइटम रिमूव करना है ना। अगर चेंज क्लॉथ करने की ज़रूरत है, मतलब क्लोथ वगैरह जो है चेंज करने की ज़रूरत है, तो क्लोथ चेंज कराएंगे, ओके। उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी वगैरह है, मतलब कुछ है तो नहीं, वो सब चीज़ चेक करना है ना, LMP वगैरह पूछना है ना, वो सब चीज़ें पता करनी है। उसके अलावा जो अगर हमें पेशेंट को जो सबसे लास्ट में सब कुछ प्रॉपर होने के बाद हमें जो है उसको एकदम स्टिल रहने के लिए बोलना है, एकदम वो जो है सीधा खड़ा रहे, और एक जो एकदम हिले नहीं बिल्कुल भी, तो हिलेगा तो फिर जो है मूवमेंट वगैरह आ सकता है, आर्टिफैक्ट वगैरह, ठीक है। अभी जो हम पोजिशनिंग की बात कर रहे थे, सबसे पहले इसकी AB पोजिशनिंग, यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले पेशेंट को जो है स्टैंडिंग पोजिशन में खड़े करना है, ठीक है। उसके अलावा जो उसके बाद जो है इसकी जो आर्म है उसको जो एकदम सीधे रखना है, ठीक है। एबडक्शन पोजीशन में करना है हल्की सी, पाम जो अपवर्ड फेस होना चाहिए, मतलब फ्रंटवर्ड होना चाहिए, मतलब
तो सीधा होना चाहिए पाम जो एकदम, है ना, जिस तरफ हमारा फेस है उस तरफ उसका पाम जो है फेस करना चाहिए, ठीक है। बीम को जो हमें जो है ह्यूमरस के एकदम मिड में सेंटर करना है और देन एक्सपोज कर देना है, ओके। उसके बाद जो है लेटरल व्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है लेटरल व्यू में जो है पेशेंट को जो है बिल्कुल सेम पोजीशन में रखना है जैसे हमने एबी व्यू में रखा था, बस उसकी जो हैंड की पोजीशन है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। हैंड को क्या है, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जो इस इमेज में मैंने अभी दिखाया हुआ है इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी जो हमारा लेटरल व्यू आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं तो एक तरीके से और कर सकते हैं कि जो हमारा हैंड है ऐसे ही रखेगा, लेकिन जो हमारा हैंड रहेगा ना वो लाइक हमारे स्टमक की तरफ हो जाएगा, है ना, स्टमक की तरफ हो जाएगा, और पाम जो हमारा अपवर्ड फेस करेगा, ठीक है। यानी जो हमारा आर्म में फ्लेक्स करेंगे एल्बो एट प्लेस्ड अक्रॉस चेस्ट, यानी चेस्ट एरिया की तरफ हम करेंगे, ठीक है। और बीम जो है इसमें भी हम जो ह्यूमरस के मिड में सेंटर करेंगे, देन एक्सपोज कर देंगे, ओके। इसमें जो एक्सपोजर फैक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपोजर फैक्टर में क्या है कि इसमें 60 से 70 में जो के रखनी है, ओके। और जो हमारा एम है वो 6 से लेकर 10 के बीच में रखना है, और डिस्टेंस हमारा जो है ट्यूब और डिटेक्टर के बीच में 100 सेंटीमीटर तक रखना है, ओके। और जो हमारा के है वो हमारा पेनिट्रेशन पावर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और हमारा एम है वो हमारा जो है अमाउंट ऑफ एक्सपोजर को कंट्रोल करता है, ओके। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोई डाउट क्वारी वगैरह अगर आपको हो कोई तो कमेंट सेक्शन में आप डालना, मैं जो उसका जवाब जरूर दूंगा, ओके। और भी टॉपिक्स में मैंने वीडियोस बनाई हुई है वो आप जो है देख सकते हो ना मेरे वीडियोस में जा करके, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच।